हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्ट्रगल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हिंदी व्याकरण के अंदर हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है सम श्रुति भिन्नार्थक शब्द। जैसे कि नाम से ही क्लियर है टॉपिक। सम मीन्स समान, श्रुति मीन्स सुनने में, और भिन्न होता है अलग, यानी जो क्या है ऐसे शब्द सुनने में क्या है लगभग एक समान हो, लगभग एक जैसे हो, बट उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग निकले। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। इसकी एक परिभाषा देखें तो वो क्या होगी, यानी ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग एक समान हो और क्या हो देखने में भी लगभग एक जैसे से ही दिखे, बट उनका जो अर्थ है वो अलग निकले। तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। और जिसको इंग्लिश में हम होमोनिम्स के नाम से जानते हैं ना, सेम हिंदी व्याकरण के अंदर इनको हम क्या बोलते हैं? समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये क्या है, देखने में भी क्या है एक जैसे से लगते हैं, और जो इनका उच्चारण होता है वो भी लगभग एक जैसा सा ही होता है। थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होता है, बट जो इनके अर्थ होते हैं ना वो क्या है अलग अलग निकलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी क्लास आप डेली लेके आती रहूं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है, एक है अकर, एक होता है आकर, और एक होता है आकार। अब ये माइनर सा डिफरेंस है, वरना देखने में तो क्या है सेम से ही लग रही, थोड़ा सा डिफरेंस है बिल्कुल। अकर होता है न करने योग्य, यानी कोई काम करने योग्य नहीं है तो उसको बोलते हैं अकर, न करने योग्य। आकर, आकर शब्द जैसे कि बोलते हैं ना रत्नाकार, यानी रत्नों का खजाना, रत्नाकार। तो आकार होता है, आकर होता है खजाना। फिर नेक्स्ट है आकार। आकार का तो आप लोगों को सभी को पता होगा, रूप होता है या फिर आकृति होता है। नेक्स्ट आता है अग, अघ और अज्ञ। क्या है? अग, अघ और अज्ञ। अग होता है सूर्य को बोलते हैं या फिर पहाड़ को बोलते हैं, ठीक है। और अघ होता है ये अघ होता है पापी को बोलते हैं या फिर अपवित्र होता है, या फिर जो पाप 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 होता है, या फिर पापी या फिर अपवित्र बोलते हैं। अज्ञ होता है मूर्ख, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको हम बोलते हैं अज्ञानी है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया था? अघ। नेक्स्ट आता है हमारा अमल। क्या है? अमल। अब ये भी अमल है और ये भी अमल है। इसमें क्या है? इसमें आधम है, तो ये है अम्ल और ये है अमल। तो बोलने में थोड़ा सा डिफरेंस है, दिखने में तो सेम ही लग रहे, बट क्या है इनके जो अर्थ है वो अलग है। ये अम्ल, अम्ल होता है खटास, एसिड। और ये होता है अमल, किसी बात पर क्या है अमल करना। अमल का होता है पालन। क्या है? पालन करना। नेक्स्ट है अंगना। क्या है? अंगना और अंगना। अब दोनों सेम है, बस नीचे वाले में चंद्र बिंदु है और ऊपर ऊपर वाले में क्या है, हमें अनुस्वार दिया गया है। तो ऊपर जो अनुस्वार वाला अंगना है इसका मतलब होता है स्त्री, इसको क्या बोलते हैं? स्त्री को बोलते हैं। और जहाँ पे हमारा क्या है चंद्र बिंदु वाला अंगना होता है उसका अर्थ होता है आंगन। उसका क्या होता है अर्थ? हमारा आंगन। नेक्स्ट आता है हमारा अयश और अयस। क्या है? अयश और अयस। अब अयश का मतलब होता है बदनामी, बोलता है ना कि वो तो अय्यासिया करता है और घूम रहा है, अय्यासिया करती घूम रही है, जो भी है। तो अयश का मतलब होता है बदनामी के काम करना कुछ, ठीक है। और अयश, अयश होता है लोहा। अयश किसको बोलते हैं? लोहा को। और जो अयश होता है वो होता है बदनामी। नेक्स्ट आता है हमारा अगध और अंगद। क्या है? अगध और अंगद। अगध किसको बोलते हैं? निरोग। क्या? निरोग को, जिसको कोई रोग बीमारी कुछ नहीं है तो बोल दे वो तो निरोग काया, निरोगी काया है। तो अगध होता है निरोग। और जो अंगद होता है वो किसको बोलते हैं? अंगद। अंगद बोलते हैं जो बाली का जो पुत्र होता है उसको क्या बोलते हैं? हम अंगद बोलते हैं। नेक्स्ट है अतप और आतप। क्या है? नेक्स्ट हमारा अतप और आतप। अतप होता है ठंडा, अतप होता है ठंडा, और आतप होता है धूप। क्या है? आतप धूप और अतप ठंडा। इनको ध्यान रखना, एक से दो बार आप रीड कर लेना, इसी में ही क्लियर हो जाएगा। इतना लंबा कुछ इसके अंदर नहीं है, बट क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर जरूर पूछा जाता है इनमें से। अब
नेक्स्ट आता है अगत और आगत। नेक्स्ट है हमारा अगत और आगत। अगत का न गया हुआ और आगत मीन्स आया हुआ। नेक्स्ट है अचल और अचला। क्या है? अचल और अचला। अचल का मतलब होता है स्थिर, कोई चीज क्या एक ही स्थान पर टिकी हुई है तो उसको बोलते हैं स्थिर। या फिर पर्वत, पर्वत के लिए भी क्या है अचल शब्द यूज होता है। ये क्या हम पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी आएंगे। फिर है अचला। अचला किसको बोलते हैं हम? पृथ्वी को। अचला किसको बोलते हैं? पृथ्वी को। और जो अचल होता है यानी जो चल नहीं सकता, स्थिर है कोई वस्तु, उसके लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। और अचल किसके लिए भी? पर्वत के लिए, दोनों के लिए हो सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा अज और अजा। अज और अजा, ये क्या है? अज किसका है? अज का क्या होगा? बकरा। और जो अजा, अज का अजा बना दिया तो इससे क्या बन जाएगा? बकरी। इसमें जैसे हमने पढ़ा था ना पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अंदर, जैसे सुत का बेटा था तो सुता लगा दिया तो वो उसका क्या है? स्त्रीलिंग बन जाता है। तो ऐसे ही अज क्या था? बकरा, और इसका अजा लगा दिया तो क्या बन गया? बकरी बन गया। ठीक है। नेक्स्ट है आगार और आगर। क्या है? आगार और आगर। आगर का मतलब होता है स्थान। ठीक है। और आगर, आगर का होता है ढेर। किसी चीज का कोई ढेर, इकट्ठी कोई चीज पड़ी हुई है उसका, तो उसको बोल देते हैं हम ढेर पड़ा हुआ है। फिर है अवनी और अवन। क्या है? अवनी और अवन। अवनी का होता है पृथ्वी। अवनी का क्या होता है? पृथ्वी। पृथ्वी का हमने एक और पढ़ा था अचला। ये सब क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची। हम पर्यायवाची की क्लास करेंगे तब उसके अंदर भी आएंगे, तो ध्यान रखना। अवन, अवन होता है रक्षा। अवन का क्या होता है? रक्षा। नेक्स्ट आता है हमारा अनावृत और अनावृत। देखो बोलने में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अनावृत और अनावृत। ये वाला जो र है शिरोरेखा के ऊपर जो र है, ये क्या है? आधा है या पूरा है? और ये वाला री, ये जो, ये मैंने बहुत बार बता चुकी, जो शिरोरेखा के ऊपर जो र होता है ये हमेशा हमारा क्या है? आधा र होता है। जो ऐसे नीचे वाले होते हैं ना वो हमारे क्या है? पूरे र होते हैं। तो जो ये वाला र हमारा आधा है, ये है पूरा री। तो अनावृत ये क्या है? न दोहराया गया हो। अनावृत, अनावृत है न ढका हो, कोई चीज ढकी नहीं गई है तो उसको बोलते हैं अनावृत। अना का ए का मतलब ही क्या है कि ए जब किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है तो वहां पर क्या है? नेगेटिविटी वाली सेंस पैदा हो जाती है। इट मीन्स वो क्या है? नहीं का कार्य करता है। ए जब किसी शब्द के आगे जुड़ जाता है तो ये जुड़ गए ना, अनावृत और अनावृत। ठीक है। नेक्स्ट है अभिग और अनभिग। क्या है? अभिग और अनभिग। अभिग होता है जानकार, यानी विशेषकर जो कुछ, जो सब कुछ जानता है। अनभिग, अभी अन जुड़ गए ना, ये क्या है? ये क्या है? नहीं वाली सेंस दे रहा। अनभिग, अनभिग मीन्स अनजान, जो कुछ नहीं जानता। अभिग जो जानता है, और अनभिग क्या है? जो नहीं जानता। यानी जो ए और अन वाली जो सेंस होती है वो ज्यादातर क्या है? नहीं में यूज होती है। नेक्स्ट है उपकार और अपकार। क्या है? उपकार और अपकार। उपकार होता है भलाई। ठीक है। और अपकार होता है बुराई। क्या है? उप मीन्स भलाई करना और अपकार मीन्स बुराई करना। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अवमर्श और अवमर्श। क्या है? अवमर्श और अवमर्श। तो अवमर्श होता है आलोचना करना। ठीक है। आलोचना क्या है? दोनों तरीके से हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जब हम किसी की बुराई करते तो ही आलोचना होती है। आलोचना अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ठीक है। और नेक्स्ट होता है अवमर्श। अवमर्श होता है स्पर्श करना, किसी चीज को छू कर देखना, टच करना, स्पर्श करना, तो ये होता है अवमर्श। नेक्स्ट है अपथ्य और अपत्य। क्या है? अपथ्य और अपत्य। तो अपथ्य क्या होता है? आरोग्य। क्या है? अपथ्य मीन्स आरोग्य। और जो अपत्य होता है वो क्या है? संतान। संतान के लिए यूज करते हैं हम अपत्य शब्द को। नेक्स्ट आता है हमारा आहार और आहार। आहार और आहार, सिर्फ आ का मात्रा का फर्क है। आहार होता है भोजन, ये सबको पता है। और जो आहार होता है ना, ये होता है तालाब। आहार बोलते हैं तालाब को। ठीक है। नेक्स्ट होता है 80 और एक 80। 80 और 80। 80 तो क्या है? संख्या हो गई हमारी 80। और जो 80 होता है वो किसको बोलते हैं हम? तलवार को। 80 किसको बोलते हैं? तलवार को। नेक्स्ट आता है हमारा अस्त्र और शस्त्र। अस्त्र क्या होता है? जो क्या है? फेंक कर चलाया जाता है। शस्त्र मीन्स जो हाथ में लेकर चलाया जाता है।
तो यहाँ एस से याद रख लें। अस्त्र मीन्स फेंकना और शस्त्र मीन्स जो हाथ के साथ में, से मीन्स साथ में, हाथ के से पकड़ कर चलाए जाने वाला जो हथियार होता है वो शस्त्र, और जो अस्त्र होता है जो फेंक कर चलाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हस्ती और हस्ती। हस्ती और हस्ती। हस्ती होता है हाथी, और हस्ती हम बोलते हैं किसी की हस्ती मिटा देना, उसका अस्तित्व ही खत्म कर देना किसी चीज का, तो ये हस्ती होता है अस्तित्व। और ये जो छोटी लघु ई वाला होता है ये होता है हाथी। ठीक है। नेक्स्ट है अनिल और अनल। क्या है? अनिल और अनल। अनिल होता है हवा का, और जो अनल होता है वो किसका होता है? आग का। ठीक है। नेक्स्ट है अंबुज, अंबुध और अंबुधी। अंबु किसका पर्यायवाची है? ये क्या है? जल का। क्या है? अंबु हमारा किसका पर्यायवाची है? जल का पर्यायवाची है। जब अंबु में जय जोड़ते हैं तो क्या है? ये किसका पर्यायवाची बन जाता है? कमल का। जय मीन्स अंबु, अंबु का होता है जल। जल में हमने जैसे अंबु में जय जोड़ा तो मीन्स जल में जन्म लेने वाला, तो क्या बन गया? कमल। फिर अंबु में हमने दय जोड़ देंगे तो वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। और जब अंबु में हम धी जोड़ देंगे तो वो किसका पर्यायवाची बन जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो एक और एग्जांपल दे, जैसे पया है, ये किसका है? हमारा इसका पानी का, जल का पर्यायवाची है ना, तो पयोद कर देंगे, दय जोड़ा तो किसका बन जाएगा? बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। ठीक है। पयोधी कर देंगे तो वो हमारा किसका पर्यायवाची बन जाएगा? समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। इट मीन्स जब जो हमारा जल के पर्यायवाची है उसके अंदर हम जय जोड़ेंगे तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा, और दय जोड़ेंगे तो बादल का, और धी जोड़ेंगे तो क्या है? समुद्र का पर्यायवाची हमारा बन जाएगा। तो ध्यान रखना इसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अपहार और उपहार। उपहार का सबको पता है, भेंट। ठीक है। अपहार होता है अपहरण करना, किसी का अपहरण करना। नेक्स्ट है अविलंब और अवलंब। अविलंब और अवलंब। अविलंब होता है शीघ्र, बिना किसी देरी के, और अवलंब होता है सहारा। क्या है? अवलंब का सहारा। नेक्स्ट आता है हमारा आहूत और आहूत। आहूत और आहूत। आहूत होता है छवि के रूप में। क्या है? आहूत का छवि के रूप में। और जो आहूत होता है जिसको बुलाया गया हो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कुल और कुल। क्या है? कुल और कुल। ये ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कुल होता है किनारा। क्या है? किनारा। और कुल होता है परिवार। अब ये स्कूल का तुम यहाँ पे ठंडा मत कर देना, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, हम हिंदी पढ़ रहे, ध्यान रखना। स्कूल का मतलब होता है किनारा, और ये वाला जो कुल होता है इसका मतलब होता है परिवार। ठीक है। और ये एक कुल संख्या वगैरह का जब हम योग करते तो वहां पे भी यूज किया जाता है ये वाला कुल। ठीक है। नेक्स्ट होता है इति और इति। क्या है? इति और इति। तो इति होता है समाप्त, और जो इति होता है वो क्या है? बाधा, किसी काम में रुकावट। ठीक है। नेक्स्ट है ऋतु, ऋतु और ऋतु। क्या है? ऋतु और ऋत। ऋतु होता है मौसम, और जो ऋत होता है वो क्या है? सत्य। ऋत क्या होता है? सत्य। नेक्स्ट आता है हमारा कपिश और कपीश। क्या है? कपिश और कपीश। तो कपिश होता है भूरा या फिर मटमैला जिसको बोलते हैं। ठीक है। और जो कपीश होता है वो वानर को भी बोलते हैं और भगवान हनुमान जी को भी बोलते हैं। तो कपीश और कपीश दोनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा कंटक और कटक। क्या है? कंटक और कटक। तो कंटक होता है कांटा, और जो कटक होता है वो कटक किसको बोलते हैं? सेना को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, एक तो होता है कंत, एक होता है कांत, और एक होता है कांता। तीनों को ध्यान रखना। कंत किसको बोलते हैं? पति को बोलते हैं। कंत किसको बोलते हैं? पति को। और कांत किसको बोलते हैं? सुंदर होता है कोई, उसको भी बोलते थे, सुंदर के लिए भी कांत का यूज करते हैं, और पति के लिए भी हम कांत का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना, पति के लिए कांत भी हो सकता है और कंत भी हो सकता है, दोनों यूज होते हैं। ध्यान रख लेना आपको ऑप्शन के अंदर कौन सा मिला हुआ है। ठीक है। और ये देखो, जैसे हमें मिल गया अनिल और अनल। अब इसकी क्या है? स्थिति भी ध्यान रखने। अगर अनिल पहले लिखा हुआ ना तो अनिल का हमें ऑप्शन के अंदर हवा जो है पहले ही, स्थिति के अनुसार पहले हवा देखना होगा, और अनल का आग है तो आग बाद में देखना पड़ेगा। ध्यान रखना, आगे पीछे मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट है फिर कांता। कांता होती है पत्नी, यानी कांत और कंत होता है पति, और जो कांता होती है वो होती है पत्नी। नेक्स्ट है कटी और कीट। क्या है? कटी और कीट। कटी किसको बोलते हैं? कमर को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कीट होता है वो क्या होता है? कीड़ा। कीट क्या होता है? कीड़ा। नेक्स्ट है करकट। करकट, करकट होता है गंदगी, बोलते हैं ना कूड़ा करकट, तो करकट होता है गंदगी। और ये है करकट। क्या है? करकट। ये वाला होता है केकड़ा। ठीक है, ये आधा रह है और ये हमारा पूरा रह है। नेक्स्ट है गोश और घोष। क्या है? गोश और घोष। तो ये वाला घोष होता है गर्जन। ये जैसे हमने वर्णमाला के अंदर पढ़ा था ना, घोष और अघोष, यानी जब हमारी क्या स्वर तंत्रियों में क्या कंपन होता है तो उसको बोलते हैं हम घोष। और ये वाला घोष होता है बस्ती। क्या है? बस्ती। नेक्स्ट है चप्पल और चपला। ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे मैं लास्ट में एक बार करा के फिर जो इम्पोर्टेंट वगैरह है उन पे क्या है एक बार टिक लगा दूंगी। ठीक है, तो उनको आप एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। चपल और चपला। तो चपल किसको बोलते हैं? चंचल, जो क्या है स्वभाव से थोड़ा सा चंचल होता है। चपला, चपला बोलते हैं बिजली को। क्या है? चपला बिजली को, और चपल होता है चंचल। नेक्स्ट है चास और चाश। चास होता है जुताई, खेत को जोतते हैं ना तो उसको बोल देते कि भाई 2 चास कर दे, 3 चास कर दे, तो चास होता है जोतना, जुताई। और ये वाला चास होता है षटकोण वाला, नीलकंठ पक्षी को बोलते हैं चाश। नेक्स्ट है सुरभि और सुरभि। सुरभि और सुरभि। तो सुरभि, सुरभि का होता है गंध। गंध अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है। ठीक है, फिर सुरभि, सुरभि बोलते हैं हम गाय को। ठीक है। नेक्स्ट है शीत, शीति और शीत। ये तीनों को ध्यान रखना। शीत, शीति और शीत। शीत होता है दुर्बल, कोई व्यक्ति क्या है दुर्बल है, दुबला सा है, कमजोर सा है। शीति, शीति बोलते हैं नीला, नीला जो रंग होता है उसको बोलते हैं हम शीति। और जो शीत होता है ना, शीत बोलते हैं ना, शीत मौसम, शीत ऋतु, तो शीत होती है ठंड। नेक्स्ट है हमारा अली और अली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अली और अली। अली किसको बोलते हैं? भंवरा लिखा मिले या फिर भ्रमर भी हो सकता है, फिर भोरा भी हो सकता है। और ये अली होता है, जैसे यहाँ पे बड़ी है ना अली, तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना सखी, इट मीन सखी, बड़ी ई वाला जो आएगा तो दोनों के अंदर बड़ी ये, तो इससे ध्यान रख लेना सखी। अली का क्या होगा? सखी। ठीक है। नेक्स्ट है सकल, शकल और शकल। देखो ये इसमें तो क्या है, आधा क्या है, इतना सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, तो इसमें से अलग है बस। ये है सकल, ये शकल और ये शकल। ये वाला सकल होता है पूरा, कि कोई चीज़ जब कोई पूरी होती है तो संपूर्ण होती है तो उसको बोलते हैं सकल। ठीक है। फिर है सकल, शकल। शकल होता है चेहरा। ये वाला सकल होता है अंश, टुकड़ा, हिस्सा, जिसको बोलते हैं ये होता है सकल। ठीक है, तो इन तीनों को ध्यान रखना। नेक्स्ट है शुक और शूक। क्या है? सुख और सूक। तो सुख, सुगा, ये किसके पर्यायवाची है? ये तोता के होते हैं हमारे। सूक, सूक बोलते हैं जो को, किसको बोलते हैं? शूक, शूक किसको बोलते हैं? जो को। जो को हम यव भी बोलते हैं। ठीक है, ये हम तत्सम तद्भव की क्लास में कर चुके हैं लास्ट। फिर है सुमन और सुवन। क्या है? सुमन और सुवन। सुमन का होता है पुष्प और सुअन का होता है पुत्र। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा चिर और चीर। चिर होता है सदा रहने वाला, जैसे हम बोलते हैं ना चिरायु, तो क्या है? सदा जीवित रहने वाला, बट ऐसा तो नहीं है, फिर भी तो चिर क्या क्या होता है? सदा रहने वाला। और चीर होता है कपड़ा। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा निर्जर और निर्जर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्जर और निर्झर। निर्जर होता है देवता को बोलते, और जो निर्झर होता है वो झरना, झर से याद रख लेना, झरना, और जर से देवता। ठीक है। नेक्स्ट है प्रसाद और प्रसाद। क्या है? प्रसाद और प्रसाद। प्रसाद होता है भोग, यानी जो भगवान वगैरह को, भगवान के लिए जो प्रसाद बनाया जाता है तो उसको बोलते हैं भोग। और जो प्रासाद होता है ये किसको बोलते हैं? महल को। ठीक है। नेक्स्ट है निर्माण और निर्वाण। निर्माण बोलते हैं किसी चीज को बनाना, किसी चीज की रचना करना, तो निर्माण होता है रचना, और निर्वाण होता है मोक्ष। निर्वाण होता है मोक्ष। नेक्स्ट है हमारा सूची, सूची और सूची। सूची, सूची और सूची।
तो शुचि का होता है शुई, शुचि का होता है स्वच्छ, और सूची मीन्स करम। ठीक है, नेक्स्ट है तरंग और तुरंग। तरंग होता है लहर, जो समुद्र वगैरह में उठती है ना तरंगे, तो वो होती है लहर। और तुरंग, तुरंग होता है हमारा घोड़े का पर्यायवाची, तो तुरंग का होता है घोड़ा। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं निशान लगा देती हूँ, एक बार उनको एक बार ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। तो भाई आज की क्लास खत्म हुई, कल एक नेक्स्ट क्लास और लेके आएंगे, तो 100 तक कल की क्लास में हमारे पूरे 100 हो जाएंगे। तो अगर आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा जाएगा तो इन्हीं में से क्या है क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।